Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 4. Today is 1st of April 2021 and the day is Thursday and it's time for your science lecture. और यूनिट नंबर जिसकी हम रीडिंग कर रहे थे दैट वाज यूनिट नंबर 1 अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स। आज के लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 1 के ही पेज नंबर 3 की रीडिंग करनी है। इसके हाफ पेज की रीडिंग हम कल कर चुके हैं और इससे नेक्स्ट हाफ की रीडिंग हमने आज करनी है। एंड द टॉपिक इज़ बोन्स। इसमें से भी हम बोन्स का जो है वो हम पढ़ रहे थे मेजर बॉडी पार्ट्स एंड देयर फंक्शन, कि हमारी बॉडी के जो मेजर या बहुत अहम जो पार्ट्स हैं, बॉडी ऑर्गन्स हैं, वो कौन कौन से हैं और उनका क्या क्या काम है। उसमें हम तीन जो हैं वो बॉडी ऑर्गन्स को पढ़ चुके हैं, एयर, आइज़ एंड टीथ। और आज हमने ये फोर्थ बॉडी पार्ट की जो है रीडिंग करनी है, दैट इज़ बोन्स, यानी कि हड्डियाँ। और हमने इनका फंक्शन देखना है कि क्या होता है। Look at the figure 1.7. It shows the bones which are present in our body. अगर आप फिगर 1.7 को देखें, इसमें एक फिगर बनी हुई है, तो उसमें हमारी बॉडी में जितनी भी बोन्स प्रेजेंट होती हैं अंडर द फ्लैश, अंडर द स्किन, वो शो की हुई, दे आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी, उनको शो किया हुआ है। ये तमाम बोन्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं और दे आर कवर्ड विद आवर स्किन। तो स्किन के साथ ये कवर होती हैं, ये हमें नज़र इसलिए नहीं आती। और समटाइम्स जब कोई चोट लगती है, एक्सीडेंट्स के बाद स्किन जो है ऊपर से डैमेज हो जाती है, तब हमें ये बोन्स नज़र आती हैं। बोन्स होती क्या है? बोन्स मेक अप द स्ट्रक्चर ऑफ आवर बॉडी। बोन्स करती क्या है कि दे मेक अप द स्ट्रक्चर ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी किस तरह की होगी, हमारे हैंड की शेप क्या होगी, हमारे फीट की शेप क्या होगी। तो सबसे पहला काम तो इनका ये है कि हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर बनाती हैं कि किस तरह की हमारी लुक होगी। वी कॉल दिस स्ट्रक्चर द स्केलेटन। अब ये जो स्ट्रक्चर ओवरऑल हमारी बॉडी का बना हुआ है कि 2 लेग्स हैं, 2 आर्म्स हैं, यहाँ पे स्कल है और रिब्स हैं, ये सारा कुछ हम इसको एक स्केलेटन कहते हैं। ओवरऑल हम इसको स्केलेटन कहते हैं। अगर हम स्किन को रिमूव कर दें, जस्ट हड्डियों का देखें कि वो किस तरह से स्ट्रक्चर है उसका, तो उसको हम बोलेंगे स्केलेटन। इट इज़ कॉल्ड स्केलेटन। एंड एडल्ट स्केलेटन इज़ मेड अप ऑफ 206 बोन्स। एडल्ट स्केलेटन मीन्स कि जब इंसान बड़ा हो जाता है तो बड़े इंसान की बॉडी में 206 बोन्स होती हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब बच्चे होते हैं उनकी बॉडी में इतनी बोन्स नहीं होंगी, क्योंकि यहाँ पे तो एडल्ट स्केलेटन की बात हुई है कि उनकी बॉडी में 206 बोन्स होती हैं। तो यहाँ पे एक बात आपको बताते चलूँ कि जो बच्चे जो न्यू बॉर्न होते हैं, बिल्कुल जो पैदा होते ही जो बच्चा होता है उसकी बॉडी में ऑलमोस्ट अबाउट 300 बोन्स प्रेजेंट होती हैं। और वो जब 2 to 3 ईयर्स का हो जाता है, 2 से 3 साल का होता है, तो वो बोन्स आपस में फ्यूज़ करना शुरू कर देती हैं। बहुत सारी बोन छोटी छोटी होती हैं, वो आपस में जुड़ के एक नई बोन बना देंगी। तो ये प्रोसेस जो है वो जब तक इंसान बड़ा नहीं हो जाता, एडल्ट नहीं हो जाता, तब तक ये प्रोसेस चलता रहता है। और जो पैदा होते तकरीबन 300 बोन्स होती हैं, तो वो एडल्ट होने तक 206 बोन्स रह जाती हैं। ऐसा नहीं है कि उनमें से कुछ बोन्स बॉडी में से निकल जाती हैं, ऐसा नहीं होता। वो कुछ बोन्स आपस में फ्यूज़ हो जाती हैं या मिल के कोई एक बोन बना देती हैं, यानी कि 2 बोन्स या 3 बोन्स आपस में मिल के एक बना देंगी। तो एडल्ट स्केलेटन में जो बोन्स की तादाद है, इट इज़ 206 बोन्स। अब बोन्स का या स्केलेटन का काम क्या है, वो काम बोन्स होती क्यों है हमारी बॉडी में। सबसे पहले तुमने ये देखा कि वो स्ट्रक्चर हमारा बनाती हैं, लेकिन मेन उसका काम क्या है। द स्केलेटन प्रोवाइड सपोर्ट टू द बॉडी। हमारी बॉडी को सबसे पहले तो सपोर्ट देता है। आप सोचिए कि आपकी बॉडी में बोन्स ना हो तो ये जस्ट एक स्किन हो, तो आपके लिए ना खड़ा होना पॉसिबल नहीं है, बैठना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो बॉडी इतनी स्ट्रेचेबल या इस तरह की हो जाएगी कि वो आप खड़े नहीं रह सकेगी। उसको सपोर्ट करने के लिए कोई चीज़ नहीं है होगी, तो आप जो है वर्क नहीं कर सकते प्रॉपरली जिस तरह से बोन्स के साथ करते हैं। तो सबसे पहले तो बोन्स हमारी बॉडी को सपोर्ट फ्राहम करती हैं। देन बोन्स गिव्स शेप टू द बॉडी। हमारी बॉडी को सेकेंडली इसका कि शेप भी बोन्स ही प्रोवाइड करती हैं। एंड थर्ड, द स्केलेटन प्रोटेक्ट्स सॉफ्ट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। हमारे बॉडी के कुछ सॉफ्ट पार्ट्स इस तरह के और बॉडी ऑर्गन्स होते हैं, इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स, जो बहुत सॉफ्ट होते हैं, बहुत डेलिकेट होते हैं, तो उनको नुकसान पहुंच सकता है। उनको बचाने के लिए उनके ऊपर जो है वो बोन्स की कवरिंग होती है, या बोन्स के थ्रू उनको नुकसान से भी बचाया रहता है। अब देखते हैं कि कौन कौन से बॉडी ऑर्गन्स की बात हो रही है।
फॉर एग्जाम्पल हार्ट इज़ प्रोटेक्टेड बाय रिब्स। हमारा जो दिल है, हार्ट है, वो बहुत सॉफ्ट ऑर्गन है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, तो उसके ऊपर जो है वो रिब्स यानी पसलियों का एक कवरिंग, जो पसलियाँ उसके ऊपर होती हैं, तो वो हमारे हार्ट को बचा भी रही होती हैं डायरेक्ट किसी नुकसान से। इसी तरह यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके लिए उन्होंने थ्रो किया है, व्हाट प्रोटेक्ट्स आवर ब्रेन। जिस तरह से हार्ट बहुत सॉफ्ट होता है, इसी तरह हमारा ब्रेन जो है वो भी बहुत सॉफ्ट बॉडी ऑर्गन है, तो उसको कौन प्रोटेक्ट कर रहा है। इसका आंसर आपने अपनी बुक पे इसी के सामने आपने लिख देना है। तो अभी मैंने पीछे उसका जिक्र भी किया उस चीज़ का। एंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज द स्कल प्रोटेक्ट्स आवर ब्रेन। हमारी जो खोपड़ी है, जिसको स्कल कहते हैं, वो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रही होती है। वो ब्रेन के ऊपर जो सारा बोन्स का एक स्ट्रक्चर है, उसको हम स्कल कहते हैं, यानी कि खोपड़ी कहते हैं। वो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रही है। समटाइम्स हम नीचे गिर जाते हैं या हमारा सर कहीं पर लग जाता है, तो हमारा जो ब्रेन है वो डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं आता या उसको नुकसान नहीं पहुंचता। हमारा जो स्कल है उसको डैमेज से बचा रहा होता है। नेक्स्ट, रीडिंग के लिए आज इतना ही था। अब अगर हम काम की बात करें तो आपको लास्ट लेक्चर में हमने टीथ की बात की थी, उसमें 2 एक्टिविटीज़ मैं आपको ऑलरेडी दे चुकी थी। इस वजह से मैंने आपको क्वेश्चन लिखने के लिए नहीं दिया, तो आपने उसका क्वेश्चन भी आज के लेक्चर में ये रीडिंग करने के बाद अपनी नोटबुक पर लिखना है और प्रॉपर वे में काम करना है, जिस तरह से हम क्लासरूम में करते आए हैं। डेट एंड डेट, टॉपिक, मार्जिन लाइन्स और इन सब चीज़ों का ख्याल रखना है। पेन एंड पॉइंटर आप यूज़ करेंगे। ब्लैक पॉइंटर से आप क्वेश्चन लिखेंगे और हेडिंग्स देंगे और पेन के साथ जस्ट आप आंसर लिखेंगे। तो आज का क्वेश्चन आपका है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। ये टॉपिक हम पढ़ चुके हैं, इसको जस्ट आपने आज अपनी नोटबुक पे लिखना है और याद करना है। आप क्वेश्चन को भी ब्लैक पॉइंटर से लिखेंगे और उसके बाद आप अपनी नोटबुक पे मिड में एक लाइन ड्रॉ करेंगे। एक साइड पे आप ब्लैक पॉइंटर के साथ लिखेंगे मिल्क टीथ और दूसरी साइड पे आप ब्लैक पॉइंटर के साथ लिखेंगे परमानेंट टीथ, और उसके बाद उसका डिफरेंस आप पेन के साथ नोट करेंगे। ये जो 3 पॉइंट मैंने डिफरेंस के दिए हैं वो आप अपना पेन के साथ लिखेंगे। 3 डिफरेंस हमने पढ़े थे। मिल्क टीथ जो होता है वो इट इज़ द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ, कि सबसे पहले हमारे जो दांत होते हैं उनको वो मिल्क टीथ कहलाते हैं। एंड देन सेकेंड एंड फाइनल सेट ऑफ टीथ, यानी कि दूसरा सेट ऑफ टीथ जो फाइनल यानी कि सारी उम्र जो हमारे साथ दांत चलते हैं वो परमानेंट टीथ कहलाते हैं। एंड सेकेंड पॉइंट इज मिल्क टीथ आर 20 इन नंबर्स, कि मिल्क टीथ जो होते हैं वो 20 होते हैं एंड परमानेंट टीथ आर 32 इन नंबर। थर्ड डिफरेंस इज दे स्टार्ट्स एट द एज ऑफ 6 मंथ, कि ये कब ग्रो करना शुरू करते हैं, जब बच्चा तकरीबन 6 महीने का होता है। एंड परमानेंट टीथ स्टार्ट्स एट द एज ऑफ 6 to 7 ईयर्स, जब वो गिरना शुरू हो जाते हैं मिल्क टीथ, तो तब भी परमानेंट टीथ जो है वो ग्रो करना शुरू कर देते हैं। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। इसको आप अपनी नोटबुक पर लिखेंगे, प्रॉपर वे में काम करेंगे और मुझे सेंड करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर।